सीमेंट की कई तरह की टेस्टिंग करते हैं, जैसे डेंसिटी, फाइननेस, कंसिस्टेंसी, सेटिंग टाइम, साउंडनेस, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ड्राइंग श्रिंकेज, फॉल्स सेटिंग, लाइम रिएक्टिविटी और सीमेंट रिएक्टिविटी। आइए समझते हैं इन टेस्ट्स को कैसे किया जाता है और इन टेस्ट के जरिए हम कैसे कस्टमर को ये साबित कर सकते हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट देश का नंबर 1 सीमेंट है। डेंसिटी। सीमेंट की मजबूती जांचने के लिए सबसे पहला कदम है उसकी डेंसिटी यानी गुणवत्ता जांचना। इस टेस्ट के लिए पहले एक फ्लास्क में 0 से 1 ml मार्क के बीच तक केरोसिन भरा जाता है। उसके बाद केरोसिन का टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, उसके लिए फ्लास्क को कांस्टेंट टेम्परेचर वाटर बाथ में रख दिया जाता है। ये मशीन पानी का टेम्परेचर 27 डिग्री बनाए रखता है। करीबन 2 घंटों के बाद फ्लास्क में भरे केरोसिन का रीडिंग लिया जाता है। फिर ये फ्लास्क कांस्टेंट टेम्परेचर वाटर बाथ से निकालकर उसमें करीबन 64 ग्राम सीमेंट यानी OPC डाल दिया जाता है। सीमेंट फ्लास्क से बाहर ना छलके या फ्लास्क को चिपके नहीं, इसलिए सीमेंट को एक ग्लास फनल की मदद से धीरे धीरे डाला जाता है। सारा सीमेंट फ्लास्क में डाल देने के बाद ऊपर स्टॉपर लगाकर उसे कुछ समय तक हाथ से वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन या झुके हुए पोजीशन में हिलाया जाता है ताकि सीमेंट में से सारे एयर बबल्स निकल जाएं। फिर से फ्लास्क को स्थिर होने के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर वाटर बाथ में रख दिया जाता है और 2 से 3 घंटे बाद जब सीमेंट फ्लास्क के निचली सतह पर बैठ जाती है, उसके बाद केरोसिन के लेवल का रीडिंग लिया जाता है। पहली और दूसरी रीडिंग के बीच का अंतर नाप लें। ये रीडिंग को सीमेंट के मास वॉल्यूम के साथ डिवाइड करें। उसके बाद हमें मिलती है सीमेंट की डेंसिटी। सबसे पहले किसी भी सीमेंट सैंपल की डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरे टेस्ट करने के लिए सीमेंट की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता होना महत्वपूर्ण है। ड्राई सिविंग। सीमेंट की सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी है इसकी फाइननेस, यानी किस हद तक सीमेंट के कन्नों को बारीकी से पीसा गया है। सीमेंट के जमने का दर, सख्त होने का दर और उसका टिकाऊपन निर्भर करता है सीमेंट की फाइननेस पर, जो प्रभावित करता है सीमेंट की मजबूती। इसीलिए सीमेंट की फाइननेस बरकरार रहे वो जानने के लिए 2 टेस्ट किए जाते हैं, ड्राई सिविंग और ब्लेन्स एयर परमिएबिलिटी। सीमेंट की फाइननेस चेक करने के लिए पहले करते हैं ड्राई सिविंग टेस्ट। सबसे पहले टेस्ट सैंपल को किसी जार में 2 मिनट तक हिलाया जाता है। फिर स्टरिंग रॉड के साथ सीमेंट के सैंपल को मिक्स किया जाता है। वेइंग स्केल यानी वजन पैमाने पर 10 ग्राम सीमेंट वजन करने के बाद उसे 90 माइक्रोन सिव यानी छन्नी में रख दिया जाता है। छन्नी के ऊपर ढक्कन लगाकर उसे लगातार हिलाया जाता है जब तक छन्नी से सीमेंट गिरना बंद न हो जाए और नीचे वाले पात्र यानी कंटेनर में कोई अवशेष न रह जाए। ब्लेन्स एयर परमिएबिलिटी। सीमेंट की फाइननेस चेक करने के लिए दूसरा टेस्ट है ब्लेन्स एयर परमिएबिलिटी। ये सबसे महत्वपूर्ण टेस्ट है जिससे हमें पता चलती है सीमेंट की बारीकी। इस टेस्ट का पहला भाग है सारे एपरेटस का कैलिब्रेशन, जहां हमें कैलकुलेट करना पड़ता है सीमेंट का बेड वॉल्यूम। सबसे पहले सीमेंट सैंपल को तैयार करने के लिए उसे 2 मिनट तक जार में हिलाया जाता है। उसके बाद 2 मिनट रुककर हल्के से साफ रॉड से मिलाया जाता है। फिर प्लेन सेल लिया जाता है जिसके अंदर के साइड में बहुत हल्के से मिनरल ऑयल लगाया जाता है। उसके बाद सेल में नीचे एक परफोरेटेड डिस्क रखी जाती है और उसके ऊपर 2 फिल्टर पेपर रखे जाते हैं ताकि सेल का निचला हिस्सा पूरी तरह से कवर हो जाए। इसके बाद सेल में मर्क्यूरी भरा जाता है। इस टेस्ट के लिए मर्क्यूरी का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि मर्क्यूरी एक लिक्विड होने के नाते किसी भी आकार का रूप ले सकता है और साथ ही कहीं चिपकता नहीं है। मर्क्यूरी भरने के समय ध्यान रखें कि कोई एयर बबल ना हो, इसलिए हमें ग्लास रॉड से सेल को टैप कर लेना चाहिए। मर्क्यूरी भरने के बाद एक ग्लास प्लेट से सेल के ऊपर दबाया जाता है ताकि एक्स्ट्रा मर्क्यूरी बाहर निकल जाए और हमें सेल का एग्जैक्ट वॉल्यूम पता चले। फिर मर्क्यूरी को निकालकर उसका वजन किया जाता है और साथ में हमें रूम का टेम्परेचर भी रिकॉर्ड करना होता है। इसके बाद एक फिल्टर पेपर निकाल के सेल में 2.8 ग्राम OPC सीमेंट भरा जाता है टैपिंग करते हुए। फिर से वही फिल्टर पेपर वापस सेल में डालकर प्लंजर से उसे अंदर पुश किया जाता है। धीरे से प्लंजर को 5 mm ऊपर उठाकर 90 डिग्री घुमाकर वापस प्रेस किया जाता है। तब तक दबाए रखें
जब तक प्लंजर कैप सेल के कॉलर को छू नहीं जाता। वापस सेल में मर्क्यूरी भरकर उसे ग्लास प्लेट से लेवल किया जाता है और फिर उसे निकालकर उसका वजन किया जाता है। इसके बाद IS 4031 पार्ट 2 के अनुसार प्लेन सेल का वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाता है। प्लेन सेल का वॉल्यूम निकालने के बाद प्लेन एपरेटस का कांस्टेंट निकालते हैं, जिसके लिए हमें स्टैंडर्ड सीमेंट लेना पड़ता है। स्टैंडर्ड सीमेंट का स्पेसिफिक ग्रेविटी और प्लेन वॉल्यूम हमें सर्टिफिकेट से लेना पड़ता है और फिर हमें कितना सीमेंट का वजन लेना है उसका कैलकुलेशन करना पड़ता है। IS 4031 पार्ट 2 पे दर्शाए फॉर्मूला अनुसार। प्लेन्स एयर परमिएबिलिटी टेस्ट करने के लिए स्टैंडर्ड सीमेंट बेड से भरे सेल को मोनोमीटर के ऊपर हल्के हाथ से लगाना पड़ता है ताकि सीमेंट बेड हिले नहीं और जॉइंट भी एयर टाइट रहे। मोनोमीटर का स्टॉप कॉक खोलकर लिक्विड को सबसे ऊपर वाली लाइन तक लाया जाता है और स्टॉप कॉक बंद कर लिया जाता है। जैसे ही हम स्टॉप कॉक बंद करते हैं, मोनोमीटर का लिक्विड हाईएस्ट मार्क लाइन से नीचे आने लगता है। जब ये लिक्विड सेकंड हाईएस्ट लाइन तक पहुंच जाता है, तब टाइमर ऑन कर लेते हैं और लिक्विड के थर्ड लाइन पहुंचते ही टाइमर को रोक दिया जाता है और टाइम को नोट किया जाता है। इस तरह हमें 3 रीडिंग्स लेनी होती है। फिर हम तीनों रीडिंग्स का एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हमारा प्लेन एपरेटस का कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ। अब स्टैंडर्ड सीमेंट की जगह आप अपने टेस्ट सैंपल को लेकर इसी प्रक्रिया को अपनाते हुए उसका भी प्लेन वैल्यू निकाल सकते हैं। कंसिस्टेंसी। अल्ट्राटेक सीमेंट की मजबूती साबित होती है सीमेंट पेस्ट की कंसिस्टेंसी से। सीमेंट की कंसिस्टेंसी पता चलती है उसके पानी के साथ रिएक्शन से। सीमेंट मजबूत होने के लिए सही मात्रा में पानी मिलाना आवश्यक होता है। सीमेंट में कम पानी की मात्रा मिलाने से अपूर्ण रिएक्शन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ताकत में कमी होगी। इसके विपरीत अधिक पानी मिलाने से पानी और सीमेंट अनुपात में वृद्धि होगी। इसका मतलब है कि सीमेंट की ताकत में कमी होगी। सीमेंट की कंसिस्टेंसी जानने के लिए सबसे पहले हम 400 ग्राम सीमेंट लेते हैं। सीमेंट के वजन के हिसाब से उसमें सही मात्रा में पानी मिलाया जाता है। इसके बाद 3 से 5 मिनट तक पानी को सीमेंट के साथ मिलाकर गेजिंग करते हैं। सीमेंट सेट होना चालू हो जाए उससे पहले गेजिंग खत्म कर लें। फिर सीमेंट पेस्ट को मोल्ड में डाला जाता है और सीमेंट की सतह को ट्रावल यानी कन्नी की मदद से लेवल में लाया जाता है। फिर टेस्ट मोल्ड को विकेट एपरेटस के प्लंजर के नीचे रख दिया जाता है और प्लंजर के रॉड को धीरे से सीमेंट की सतह तक लाया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है ताकि रॉड सीमेंट में धंस जाए। प्लंजर सीमेंट में 5 से 7 mm तक अंदर चला जाना चाहिए। अगर 5 mm से कम रीडिंग आता है तो पानी की मात्रा को कम करके टेस्ट को रिपीट करें और अगर 7 mm से ज्यादा आता है तो पानी की मात्रा ज्यादा करके टेस्ट को रिपीट करें। पानी की सही मात्रा पता चलने के बाद अंत में उपयुक्त मात्रा प्रतिशत के रूप में लिखें। सेटिंग टाइम। जितना सीमेंट के पेस्ट की सही बनावट जानना जरूरी है, उतना ही वो सीमेंट पेस्ट की तरल अवस्था से ठोस अवस्था होने तक का समय जानना भी जरूरी है। ये समय होता है सेटिंग टाइम। सीमेंट में पानी मिलाते ही जब पेस्ट थोड़ी सख्त होने लगती है उसे इनिशियल सेटिंग टाइम कहते हैं और जब सीमेंट सख्त या वर्केबल नहीं होता है तब तक का समय कहलाता है फाइनल सेटिंग। दोनों टेस्ट करने के लिए अलग तरह की विकेट नीडल्स का इस्तेमाल होता है। टेस्ट की शुरुआत होती है सीमेंट में पानी मिलाने से। सीमेंट पेस्ट को बनाने के लिए हम नॉर्मल कंसिस्टेंसी का 85% पानी और 400 ग्राम सीमेंट लेकर दोनों को 3 से 5 मिनट तक गेजिंग करते हैं। सीमेंट में पानी मिलाते ही स्टॉप वॉच चालू कर लें या टाइम नोट डाउन कर लें। जैसे ही गेजिंग पूरी हो तो पेस्ट को सेटिंग टाइम के मोल्ड में भरना चाहिए। मोल्ड पूरा भरते ही सीमेंट की सतह को एक लेवल में लाके स्मूथ कर लेना चाहिए। तुरंत टेस्ट मोल्ड को सेट होने के लिए ह्यूमिडिटी चेंबर में रख दिया जाता है, जिसका तापमान 27 डिग्री होता है और ह्यूमिडिटी 90% से ज्यादा हो। इनिशियल टाइम जानने के लिए आधे सेट हुए मोल्ड को विकेट मशीन में नीचे रखकर इनिशियल सेटिंग टाइम की सुई को सीमेंट के सतह तक ले जाएं। फिर जल्दी से सुई को छोड़ दें और उसे सीमेंट के अंदर जाने दें। सुई को तब तक सीमेंट में डालते रहें जब तक सुई 4.5 mm से 5.5 mm के बीच में रुके। सीमेंट में पानी मिलाने से लेके अब तक का टाइम नोट कर लें। ये कहलाएगा इनिशियल सेटिंग टाइम। इसके बाद फाइनल सेटिंग के लिए फाइनल सेटिंग की सुई लगानी पड़ती है। वापस ह्यूमिडिटी चेंबर में रख दें। सीमेंट का फाइनल सेट तब माना जाता है जब ये सुई हल्के से सीमेंट की सतह पर मार्क छोड़ देती है। मार्क में ध्यान रखना है कि बिंदु का इम्प्रेशन
सीमेंट पेस्ट की सतह पर आए और सर्कल का इंप्रेशन नहीं आए। पानी मिलाने से अब तक का टाइम होता है फाइनल सेटिंग। हमारा सीमेंट उपयुक्त तब माना जाता है जब साधारण इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट से ज्यादा और फाइनल सेटिंग टाइम होता है 600 मिनट से कम। अगर सीमेंट पेस्ट जल्दी से सेट होने लगता है और उसकी प्लास्टिसिटी यानी कि उसकी ढलनशीलता को और पानी मिलाए बिना सिर्फ मिक्स करके हासिल किया जा सकता है तो उसे फॉल्स सेट कहते हैं। और अगर सीमेंट पेस्ट पानी मिलाते ही सेट हो जाए और बिल्कुल वर्केबल ना रहे और उसकी प्लास्टिसिटी मिक्स करके हासिल ना हो सके तो उसे फ्लैश सेट कहा जाता है। साउंडनेस। कोई भी निर्माण का टिकाऊपन निर्भर करता है उसके मिलावट की सामग्री यानी सीमेंट, सैंड यानी कि रेत और एग्रीगेट की दृढ़ता पर। जब पोर्टलैंड सीमेंट की बात की जाती है तो उसकी साउंडनेस या दृढ़ता होती है सीमेंट पेस्ट की ठोस अवस्था में वॉल्यूम बनाए रखने की क्षमता। इसका मतलब कंक्रीट में रहने वाले मेन इंग्रेडिएंट्स। सीमेंट कितनी हद तक एक्सपैंड होता है जिसकी वजह से कंक्रीट भी एक्सपैंड हो जाता है। सीमेंट की साउंडनेस चेक करने के लिए 2 टेस्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, ले शैटेलियर मेथड और ऑटोक्लेव मेथड, जिसमें हीट के द्वारा सीमेंट के पानी से रिएक्शन की गति बढ़ाई जाती है, जिससे अगर एक्सपेंशन हो तो हमें पता चल जाता है। पहले देखते हैं ले शैटेलियर मेथड। इसमें एक ले शैटेलियर मोल्ड लिया जाता है जिसको सीमेंट पेस्ट से भरा जाता है। सीमेंट पेस्ट को बनाने के लिए हम नॉर्मल कंसिस्टेंसी का 78% पानी और 100 ग्राम सीमेंट लेकर दोनों का 3 से 5 मिनट तक गेजिंग करते हैं। मोल्ड को एक कांच की शीट के ऊपर रखकर उसमें सीमेंट पेस्ट भरा जाता है। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि सीमेंट भरते समय मोल्ड के किनारे एक साथ रहें। सीमेंट भरते ही मोल्ड की ऊपर अलग कांच की शीट रखकर उस पर 80 ग्राम्स का वजन रखा जाता है। मोल्ड को तुरंत फिर 24 घंटों के लिए 27 डिग्री तापमान के पानी में रखा जाता है। 24 घंटों के बाद मोल्ड को पानी से निकाल के उसके इंडिकेटर पॉइंट्स के बीच के अंतर को नाप लिया जाता है। वापस वही मोल्ड को 3 घंटों के लिए उबलते हुए पानी यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस में रख दिया जाता है। मोल्ड वापस ठंडा होते ही उसके इंडिकेटर पॉइंट्स के बीच के अंतर को नाप लिया जाता है। दोनों वैल्यूज का डिफरेंस 10 mm के अंदर होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि हमारा सीमेंट साउंड है। साउंडनेस जांचने का दूसरा तरीका है ऑटोक्लेव मेथड। ऑटोक्लेव मेथड में एक मशीन जिसे हम ऑटोक्लेव कहते हैं उसका इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन में हाई प्रेशर वाली स्टीम का उत्पादन होता है जिससे सीमेंट और पानी के रिएक्शन की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है। इस टेस्ट में एक ऑटोक्लेव मोल्ड लेते हैं जिसको हल्के से मिनरल ऑयल से कवर किया जाता है। ये मोल्ड को दोनों तरफ बाहर से नल हेड्स यानी रेफरेंस पॉइंट्स लगाए जाते हैं जो हमारी आगे एक्सपेंशन नापने में मदद करते हैं। 500 ग्राम सीमेंट लेकर उसे हम नॉर्मल कंसिस्टेंसी जितना ही पानी लेकर दोनों को 3 से 5 मिनट गेज करके मोल्ड में डाला जाता है। मोल्ड को 2 बार यानी कि 2 लेयर में भरा जाता है। पहला आधा सीमेंट मिश्रण डाल के उसको कॉम्पैक्ट किया जाता है यानी अंगूठे से दबाया जाता है ताकि उसमें हवा रहने की कोई गुंजाइश ही ना रहे और साथ ही मोल्ड के कोनों में भी सीमेंट अच्छी तरह से भर जाए। ऐसे ही ऊपर का दूसरा लेयर भी भरा जाता है और सीमेंट की सतह को लेवल में लाकर स्मूथ किया जाता है। मोल्ड को तुरंत ह्यूमिडिटी चेंबर में रख देते हैं जिसका तापमान 27 डिग्रीज होता है और ह्यूमिडिटी 90% से ज्यादा हो। 24 घंटों के बाद मोल्ड को बाहर निकालकर उसे खोलकर उसकी लेंथ कंपैरेटर से नाप लेते हैं। इसके बाद ये मोल्ड को ऑटोक्लेव में रख दिया जाता है। ये मशीन की हीट और प्रेशर की वजह से सीमेंट ब्लॉक एक्सपैंड होता है। सीमेंट मोल्ड का ऑटोक्लेव मशीन से पहले और बाद की लंबाई का अंतर 0.8% होना चाहिए। अगर सीमेंट सैंपल का ऑटोक्लेव टेस्ट का परसेंटेज 0.8% से कम आता है तो हम कह सकते हैं कि हमारा सीमेंट साउंड है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। सीमेंट की सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी दबाव सहने की शक्ति। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को काफी चीजें प्रभावित करती है जैसे कि पानी और सीमेंट का अनुपात, सीमेंट और सैंड का अनुपात, सैंड के प्रकार, तापमान और नमी। सीमेंट के कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की टेस्टिंग 3 दिन, 7 दिन और 28 दिन के लिए की जाती है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले सीमेंट को सैंड के साथ मिलाकर
मोल्ड बनाना पड़ता है। उसके लिए 200 ग्राम सीमेंट और टोटल 600 ग्राम सैंड का मिश्रण लेते हैं। IS 4031 पार्ट 6 में दिए गए फॉर्मूला के अनुसार पानी लेकर पहले से तोले हुए सीमेंट और सैंड के मिश्रण में डाल दिया जाता है। गेजिंग की प्रक्रिया 3 मिनट से 4 मिनट के अंदर होनी चाहिए। एक बार मोर्टार बन जाए उसके बाद तैयार मोल्ड में ये मिश्रण भरना चाहिए। उसके लिए मोल्ड को वाइब्रेशन मशीन पर रख देते हैं। मोर्टार तैयार होते ही वाइब्रेशन मशीन के मोल्ड के ओपनिंग में आधा भर दें। फिर भरे हुए मोर्टार को पोकिंग रॉड से 8 सेकंड में 20 बार दबाएं। फिर बचे हुए आधे मोर्टार को डाल के पोकिंग की प्रक्रिया को दोहराएं। सारा मोर्टार डालने के बाद वाइब्रेशन मशीन को चालू कर दें। फिक्स 2 मिनट तक वाइब्रेशन मशीन चलाएं। मशीन से निकलते ही मोल्ड में रखे क्यूब की सतह को एक लेवल में लाके ट्रैवल की मदद से स्मूथ कर लें। इसके बाद क्यूब को ह्यूमिडिटी चेंबर में 24 घंटों के लिए रख दिया जाता है। 24 घंटे के बाद क्यूब निकालते हैं और क्योरिंग के लिए क्योरिंग टैंक में रख दिया जाता है। जिस पानी में क्यूब्स को डाला जाता है उस पानी को हर 7 दिन में बदलना जरूरी है और उसका तापमान 27 डिग्री ही रखना चाहिए। हर एक दिवस की स्ट्रेंथ की टेस्टिंग के लिए 3 क्यूब्स का इस्तेमाल होता है। क्यूब्स को ACTM मशीन में रखकर उस पर लोड डालने का टेस्ट किया जाता है। जो भी स्ट्रेंथ आए उसका एवरेज करने के बाद उस दिवस के लिए रिपोर्ट किया जाता है। ड्राई श्रिंकेज। अभी सीमेंट का ड्राई श्रिंकेज टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट के लिए 450 ग्राम PPC सीमेंट और 450 ग्राम तीनों प्रकार की सैंड का इस्तेमाल होता है। सीमेंट के वजन के हिसाब से उचित अनुपात में पानी PPC सीमेंट के साथ मिक्सिंग बोल में डाल दिया जाता है। मिक्सर को स्लो स्पीड पे चालू करके 30 सेकंड के बाद ऊपर के ओपनिंग से सैंड अंदर डाल देते हैं और 30 सेकंड तक उसे स्पीड में चलाते हैं। उसके बाद मिक्सर को 30 सेकंड के लिए फास्ट स्पीड पर चलाया जाता है। फिर बोल को बाहर निकालकर स्क्रैपर से जल्दी से 15 सेकंड के लिए मिक्स करके बोल को टोटल 90 सेकंड तक ढककर रख दिया जाता है। फिर बोल मशीन में रखकर हाई स्पीड पर 1 मिनट तक मिक्स किया जाता है। इसके बाद मोर्टार मिक्स को फ्लो टेबल पर सेंटर में रखे हुए मोल्ड को आधा भरा जाता है। फिर टैंपिंग रॉड से पोकिंग किया जाता है टोटल 20 बार। फिर बचे हुए आधे मोल्ड को मोर्टार मिक्स से भरा जाता है। फिर से टैंपिंग रॉड से 20 बार पोकिंग किया जाता है और आखिर में सरफेस को ट्रैवल की मदद से स्मूथ किया जाता है। ये सब होने के बाद फ्लो टेबल को साफ कर लिया जाता है। फिर फ्लो टेबल को 15 सेकंड में 25 बार टैंपिंग करना पड़ता है, जिससे बीच में रखा मोर्टार फैल जाता है। फ्लो टेबल पर फैले हुए मोर्टार का डायामीटर नाप लिया जाता है स्केल के द्वारा। मोर्टार का फैलाव 100 से 115% के बीच में आना चाहिए। अगर फैलाव ज्यादा होता है तो हमें फिर से टेस्ट रिपीट करना होता है और इस बार पानी की मात्रा कम होनी चाहिए। और अगर फैलाव कम होता है तो हमें पानी की मात्रा बढ़ाकर टेस्ट को रिपीट करना होगा। मोर्टार मिक्स को तुरंत फ्लो टेबल से स्क्रैपर से निकालकर 25 बाय 25 बाय 250 mm के ऑटोक्लेव मोल्ड में आधा भरा जाता है और उसको उंगलियों की मदद से दबाया जाता है ताकि एयर गैप के लिए कोई जगह न रहे और मटेरियल कोनों में भी भर जाए। फिर बचे हुए आधे मोल्ड को मोर्टार मिक्स में यही प्रक्रिया दोहराते हुए भरकर ट्रैवल की मदद से सरफेस को स्मूथ किया जाता है। मोर्टार मोल्ड्स पहले ह्यूमिडिटी चेंबर में रख दिया जाता है, जिसका टेम्परेचर 27 डिग्रीज और ह्यूमिडिटी 90% से ज्यादा मेंटेन रहती है। और 24 घंटों के बाद मोल्ड खोलकर क्योरिंग के लिए क्योरिंग टैंक में 6 दिन तक रख दिया जाता है। पानी से बाहर निकालते ही उसकी लंबाई नाप लेते हैं लेंथ कंपैरेटर की मदद से। इस सीमेंट मोल्ड को फिर से ह्यूमिडिटी चेंबर में रख दिया जाता है, जिसका टेम्परेचर 27 डिग्रीज और ह्यूमिडिटी 50% मेंटेन रहती है, जिसे 28 दिनों के लिए रख दिया जाता है। 28 दिनों के बाद मोल्ड की लेंथ को वापस लेंथ कंपैरेटर की मदद से नाप लिया जाता है। ड्राइंग श्रिंकेज का परसेंटेज हम 35 दिन और 7 दिन की लेंथ में आए चेंजेस से निकाल लेते हैं। ये अंतर ज्यादा से ज्यादा 0.15% तक होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि सीमेंट की ड्राई श्रिंकेज उचित है। लाइम रिएक्टिविटी। ये टेस्ट फ्लाई ऐश की रिएक्टिविटी चेक करने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट में फ्लाई ऐश को लाइम से रिएक्ट करवाया जाता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि फ्लाई ऐश BIS के द्वारा दर्शाए हुए मापदंड के अनुसार स्वीकार्य है या नहीं। लाइम रिएक्टिविटी जांचने के लिए हमें फ्लाई ऐश, सैंड और लाइम का मोर्टार बनाना पड़ता है, जिसके लिए 150 ग्राम लाइम, 450 ग्राम तीनों ग्रेड की सैंड और फ्लाई ऐश का वजन
IS कोड 1727 में दर्शाए हुए फॉर्मूला से निकालना पड़ता है। इस टेस्ट के लिए मोर्टार तैयार करने की प्रक्रिया होती है मोर्टार मिक्सर में। मोर्टार मिक्सर में मिक्सिंग बोल को मशीन से निकालकर उसमें उचित मात्रा में पानी लेते हैं, फिर फ्लाई ऐश और लाइम डाला जाता है। बोल को वापस मशीन में फिक्स कर दिया जाता है। मिक्सर को स्लो स्पीड पे चालू करके 30 सेकंड के बाद ऊपर के ओपनिंग से सैंड अंदर डाल देते हैं और 30 सेकंड मिक्सर को स्पीड में चालू रखते हैं। उसके बाद मिक्सर को 30 सेकंड के लिए फास्ट स्पीड पर चलाया जाता है। फिर बोल को बाहर निकालकर स्क्रैपर से जल्दी से 15 सेकंड के लिए मिक्स करके बोल को टोटल 90 सेकंड के लिए ढक के रख दिया जाता है। फिर बोल मशीन में रखकर हाई स्पीड पर 1 मिनट तक मिक्स किया जाता है। इसके बाद मोर्टार मिक्स को फ्लो टेबल पर सेंटर में रखे हुए मोल्ड में आधा भरा जाता है। फिर टैंपिंग रॉड से पोकिंग किया जाता है टोटल 20 बार। फिर बचे हुए आधे मोल्ड को मोर्टार मिक्स से भरा जाता है। फिर टैंपिंग रॉड से 20 बार पोकिंग किया जाता है और फिर आखिर में सरफेस को ट्रॉवल की मदद से स्मूथ किया जाता है। ये सब होने के बाद फ्लो टेबल को साफ कर लिया जाता है। फिर फ्लो टेबल को 6 सेकंड में 10 बार टैंपिंग करना पड़ता है, जिससे बीच में रखा मोर्टार फ्लो टेबल पर फैल जाता है। फ्लो टेबल पे फैले हुए मोर्टार का डायामीटर नाप लिया जाता है स्केल के द्वारा। मोर्टार का फैलाव 65 से 75% के बीच में आना चाहिए। अगर फैलाव ज्यादा होता है तो हमें फिर से टेस्ट रिपीट करना होता है और इस बार पानी की मात्रा कम होनी चाहिए। और अगर फैलाव कम होता है तो हमें पानी की मात्रा बढ़ाकर टेस्ट को रिपीट करना होता है। जब हमारे मोर्टार का फैलाव 65 से 75% के बीच में आ जाता है तो हमें मोर्टार को तुरंत फ्लो टेबल से स्क्रैपर में निकालकर 50 mm मोल्ड में भरना चाहिए। इसके बाद मोर्टार मिक्स को फ्लो टेबल पर सेंटर में रखे हुए मोल्ड में आधा भरा जाता है। फिर टैंपिंग रॉड से पोकिंग किया जाता है टोटल 25 बार। फिर बचे हुए आधे मोल्ड को मोर्टार मिक्स में भरा जाता है। फिर से टैंपिंग रॉड से 25 बार पोकिंग किया जाता है और आखिर में सरफेस को ट्रॉवल की मदद से स्मूथ किया जाता है। मोर्टार मोल्ड्स के ऊपर ग्लास प्लेट लगाकर उसको ह्यूमिडिटी चेंबर में रखा जाता है, जिसका टेम्परेचर 27 डिग्रीज और ह्यूमिडिटी 90% से ज्यादा होनी चाहिए। फिर 48 घंटों के बाद मोल्ड को खोला जाता है और फिर क्योरिंग के लिए ह्यूमिडिटी चेंबर में 8 दिन के लिए रख दिया जाता है, जिसका टेम्परेचर 50 डिग्रीज और ह्यूमिडिटी 90% से ज्यादा होनी चाहिए। 8 दिन के बाद तीनों क्यूब्स बाहर निकालकर उन पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की टेस्ट की जाती है और रिजल्ट को एवरेज करके बाद में रिपोर्ट किए जाते हैं। सीमेंट रिएक्टिविटी। सीमेंट रिएक्टिविटी के टेस्ट से हम सीमेंट के साथ फ्लाई ऐश की रिएक्टिविटी का पता लगाते हैं। इसमें हम सीमेंट से बने हुए मोर्टार और सीमेंट के साथ फ्लाई ऐश से बने हुए मोर्टार के बीच कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की तुलना होती है। इस टेस्ट में भी 50 mm के क्यूब्स मोल्ड्स इस्तेमाल होते हैं। इस टेस्ट में 2 तरह के मोर्टार यानी सीमेंट मोर्टार और सीमेंट और फ्लाई ऐश मोर्टार बनाते हैं। सीमेंट रिएक्टिविटी जांचने के लिए हमें सीमेंट और सैंड का मोर्टार बनाना पड़ता है, जिसके लिए 500 ग्राम सीमेंट, 500 ग्राम तीनों ग्रेड की सैंड लेनी पड़ती है। सीमेंट और फ्लाई ऐश मोर्टार जांचने के लिए हमें सीमेंट, सैंड और फ्लाई ऐश का मोर्टार बनाना पड़ता है, जिसके लिए 400 ग्राम सीमेंट, 500 ग्राम तीनों ग्रेड की सैंड लेनी पड़ती है और फ्लाई ऐश का वजन IS कोड 1727 में दर्शाए हुए फॉर्मूला से निकालना पड़ता है। इस टेस्ट के लिए मोर्टार तैयार करने की प्रक्रिया होती है मोर्टार मिक्सर में। मोर्टार मिक्सर के मिक्सिंग बोल को मशीन से निकालकर उसमें उचित मात्रा में पानी लेते हैं और फिर सीमेंट डाला जाता है। बोल को वापस मशीन पर फिक्स कर लेते हैं। मिक्सर को स्लो स्पीड पर चालू करके 30 सेकंड के बाद ऊपर के ओपनिंग से सैंड अंदर डालते हैं और 30 सेकंड तक उसे स्पीड से चलाते हैं। उसके बाद मिक्सर को 30 सेकंड के लिए फास्ट स्पीड पर चलाया जाता है। फिर बोल को बाहर निकालकर स्क्रैपर से जल्दी से 15 सेकंड के लिए मिक्स करके बोल को टोटल 90 सेकंड्स तक ढक कर रख दिया जाता है। फिर बोल मशीन में रखकर हाई स्पीड पर 1 मिनट के लिए उसे चलाया जाता है। इसके बाद मोर्टार मिक्स को फ्लो टेबल पर सेंटर में रखे हुए मोल्ड में आधा भरा जाता है। फिर टैंपिंग रॉड से पोकिंग किया जाता है टोटल 20 बार। फिर बचे हुए आधे मोल्ड को मोर्टार मिक्स में भरा जाता है। फिर से टैंपिंग रॉड से 20 बार पोकिंग किया जाता है और आखिर में सरफेस को ट्रॉवल की मदद से स्मूथ किया जाता है।
ये सब होने के बाद फ्लो टेबल को साफ किया जाता है। फिर फ्लो टेबल को 15 सेकंड में 20 बार टैंपिंग करना पड़ता है, जिससे बीच में रखा मोर्टार फ्लो टेबल पर फैल जाता है। फ्लो टेबल पे फैले हुए मोर्टार का डायमीटर नाप लिया जाता है स्केल के द्वारा। मोर्टार का फैलाव 100 से 110% के बीच में आना चाहिए। अगर फैलाव ज्यादा है तो हमें फिर से टेस्ट करना होगा, लेकिन इस बार पानी की मात्रा कम होनी चाहिए। और अगर फैलाव कम होता है तो हमें पानी की मात्रा को बढ़ाकर टेस्ट को रिपीट करना होगा। जब हमारे मोर्टार का फैलाव 100 से 110% के बीच में आ जाता है तो हमें मोर्टार को तुरंत स्क्रेपर से निकालकर 50 mm मोल्ड में भरना होता है। इसके बाद मोर्टार मिक्स को फ्लो टेबल पर सेंटर में रखे हुए मोल्ड में आधा भरा जाता है और फिर टैंपिंग रॉड से पोकिंग किया जाता है टोटल 25 बार। फिर बचे हुए आधे मोल्ड को मोर्टार मिक्स से भरा जाता है। फिर से टैंपिंग रॉड से 25 बार पोकिंग किया जाता है और आखिर में सरफेस को ट्रॉवल की मदद से स्मूथ किया जाता है। यही प्रक्रिया हमें सीमेंट, फ्लाई ऐश और सैंड के मोर्टार के लिए भी दोहरानी पड़ती है। दोनों तरह के मोर्टार के क्यूब्स को बनने के बाद सबसे पहले ह्यूमिडिटी चेम्बर, जिसका टेम्परेचर 27 डिग्रीज और ह्यूमिडिटी 90% से ज्यादा मेंटेन रहती हो, उसमें के बाद मोल्ड खोलकर क्योरिंग के लिए क्योरिंग टैंक में डाल दिया जाता है। ये क्यूब्स का हम 28 दिनों के बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ACTM मशीन की मदद से करते हैं। रिजल्ट में हम हमेशा 3 क्यूब्स का एवरेज लेते हैं। सीमेंट रिएक्टिविटी परसेंटेज निकालने के लिए हम एवरेज स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट और फ्लाई ऐश मोर्टार क्यूब को सीमेंट के मोर्टार क्यूब की स्ट्रेंथ से डिवाइड करके निकालते हैं।